प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी की विशेष स्क्रीनिंग आज प्रसार भारती द्वारा चंडीगढ़ स्थित हरियाणा राजभवन में आयोजित की गई। विशेष स्क्रीनिंग का उद्घाटन हरियाणा के माननीय राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने किया। इस कार्यक्रम ने प्रधानमंत्री के मासिक रेडियो प्रसारण की सफलता को चिन्हित किया, जो पूरे भारत और विदेशों में 100 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंच गया है। हरियाणा के माननीय राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, चंडीगढ़ द्वारा कार्यक्रम स्थल पर मन की बात पर एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। मैं लोकप्रिय रेडियो शो मन की बात के 100वें एपिसोड की विशेष स्क्रीनिंग में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक खुशी हो रही है। हम सभी जानते हैं कि मन की बात एक अनूठा मंच है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए हमारे देश के लोगों से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। इसने हमारे नागरिकों को अपने विचारों और अपने अनुभवों को हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ सीधे साझा करने के लिए एक माध्यम प्रदान किया है और साथ ही उन्हें अपनी दृष्टि और नीतियों को लोगों तक पहुंचाने में सक्षम बनाया है। यह हमारे देश और उसके लोगों को प्रभावित करने वाले विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर चर्चा करने का एक प्रभावी मंच बन गया है। मन की बात ने हमारे देश के विभिन्न लोगों को उनकी आवाज़ उठाने के लिए एक मंच प्रदान करके एकजुट किया है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में लक्षद्वीप के द्वीपों तक, उत्तर पूर्व से पंजाब तक मन की बात ने भारत के विशाल विस्तार को कवर किया। इसने किसानों से लेकर विज्ञान तक, स्वयं सहायता समूह से लेकर स्टार्टअप तक, सहयोग से लेकर अंतरिक्ष तक विभिन्न विषयों को छुआ। इस कार्यक्रम ने स्वच्छता, आत्मनिर्भरता, कोविड योद्धाओं को प्रोत्साहित करने और स्वच्छ भारत, फिट इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जल संरक्षण, वोकल फॉर लोकल और कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो हमारे समाज को प्रभावित करता है। मन की बात ने इन सभी अभियानों को एक नई उड़ान दी है और इसके परिणाम आज हमारे सामने हैं। स्वच्छ भारत अभियान एक आंदोलन बन गया है, जिसमें लाखों लोग भाग ले रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन अभियान ने सकारात्मक प्रभाव डाला है और हमने स्कूलों में बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि देखी। इस कार्यक्रम ने जल संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और लोगों को इसके प्रति ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा मन की बात देश के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है, जिसने स्टार्टअप इंडिया अभियान के माध्यम से उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित किया। आज हम इस प्रतिष्ठित शो की 100वीं कड़ी मना रहे हैं। इस शो ने हमारे देश के कोने कोने में फैले करोड़ों भारतीयों के लिए आशा और प्रेरणा का संचार किया। मन की बात पर IIM रोहतक ने एक हाल ही में सर्वेक्षण किया। इस सर्वेक्षण में पाया कि यह कार्यक्रम 100 करोड़ लोगों तक पहुंच गया, जो जागरूक हैं और कम से कम एक बार मन की बात को सुन चुके हैं। 23 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस कार्यक्रम के नियमित श्रोता हैं। 22 भारतीय भाषाओं और 29 बोलियों के अलावा मन की बात को 11 विदेशी भाषाओं में प्रसारित किया जाता है और आकाशवाणी के 500 से ज्यादा केंद्रों से इसका प्रसारण किया जाता है। इसी IIM रोहतक के सर्वेक्षण में ये पाया गया कि कार्यक्रम के अधिकांश श्रोताओं को सरकारों के कामकाज के बारे में इस कार्यक्रम के जरिए और अधिक जानकारी मिली है। उनमें से 73% लोग आशावादी और महसूस करते हैं कि देश प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। 58% श्रोताओं ने यह कहते हुए प्रतिक्रिया दी कि उनके रहने की स्थिति में सुधार हुआ है, जबकि 59% ने सरकार में विश्वास बढ़ने की सूचना दी। सरकार के प्रति आम भावना का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 63% लोगों ने कहा कि सरकार के प्रति उनका दृष्टिकोण सकारात्मक हो गया है और 60% ने राष्ट्र निर्माण के लिए काम करने में रुचि दिखाई। आज इस ऐतिहासिक कड़ी में हम अपने प्रधानमंत्री जी को अपने देश की वर्तमान स्थिति से लेकर एक समाज के रूप में हमारे सामने आने वाली चुनौतियों तक कई विषयों पर अपने विषय साझा करने के लिए हम यह भी जानेंगे कि कैसे इस कार्यक्रम ने आम नागरिकों के जीवन को प्रभावित किया है और उन्हें अपने समुदायों के लिए सही कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। मुझे बताते हुए हर्ष है कि आज मन की बात के 100वें एपिसोड की स्पेशल स्क्रीनिंग देश भर में लगभग 4 लाख केंद्रों से की जा रही है और यूनाइटेड नेशंस में इसका टेलीकास्ट। ये अपने आप में अभूतपूर्व है। इतनी बड़ी तादाद में एक जन जागरूकता अभियान, एक प्रधानमंत्री की बात लोगों तक पहुंचाने का प्रयास शायद आज से पहले कभी नहीं। मैं आज के विशेष अवसर पर हमारे देश और इसके लोगों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि मन की बात का यह विशेष एपिसोड हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत में काम करेगा और हमें एक मजबूत, समृद्ध और समावेशी भारत बनाने की दिशा में मिलकर कदम बढ़ाने के लिए मदद करेगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद।
और मैं आशा करता हूं कि हम सब मन की बात इस विशेष ट्रेनिंग का आनंद लेंगे, उससे प्रोत्साहित होंगे, उससे हम गर्व महसूस करेंगे, उससे कुछ सबक लेंगे। इस सभी शब्दों के साथ एक बार फिर आप सभी का विशेष हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद, जय हिंद। कार्यक्रम में रजबाईगण महानुभाव आप सभी का मन की बात कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। मैं मन की बात के प्रतिभागियों के श्री सुनील जगलान जी, श्री रजनी जी, श्री प्रशांत सिंह कन्हैया जी, श्री संदीप कुमार जी, श्री वीरेंद्र यादव जी, श्री जगमन दास जी, श्री सुभाष कंबोज जी, श्री पवन सोनी जी, सुश्री तनु मालिक जी, आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। अभी प्रधानमंत्री जी मन की बात शुरुआत में आप लोगों का प्रस्ताव लेना, देश के लिए, हरियाणा के लिए बहुत ही प्रशंसनीय कार्य आप लोगों ने किया है, निस्वार्थ भावना से किया है और समाज सेवा के लिए किया है। आपको कोई इनाम देने के लिए या कोई नाम आने के लिए आप काम नहीं कर रहे, केवल निस्वार्थ भावना से आप जैसे लोग सारे देश भर में, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बताया, सारे देश में, हर प्रांत में एक उदाहरण के रूप में खड़े हुए आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये प्रेरणा जो है हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जनता को एक जागरण करने के लिए बहुत से विषय उन्होंने पहले ही बताया, फिर मैं वो सब सारा रिपीट नहीं करना चाहता। समाज के हर विषय पर छोटे छोटे बातें हैं, छोटे छोटे काम हैं, कोई ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। लोग समझते कुछ बड़ा काम करना तो पैसा होना, लोगों की मदद होना और नहीं तो किसी का सपोर्ट होना, ऐसा समझते हैं। लेकिन आज हजारों लोग देश में जो काम कर रहे हैं वो कोई पैसे से काम शुरुआत नहीं, अपने मन से समाज को सेवा करने का बहुत सुखद अनुभव है। और मन की बात जो है एक प्रकार का जन आंदोलन है। ये विश्व का पहला ऐसा कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं और लोगों के दिलों को छूते हैं। मेरे लिए तो ये लगातार एक अच्छा अनुभव रहा। प्रधानमंत्री जी ने मेरे सेल्फी विद डॉटर कैंपेन की 5 बार मन की बात में चर्चा की है, एक बार अमेरिका में की, फिर लंदन में की। तो उन्होंने इस कैंपेन को ग्लोबल मूवमेंट बना दिया और मेरे जैसे कितने सारे ऐसे लोग थे जो अपने क्षेत्रों में काम करते थे। असल में मन की बात जो है एक टैलेंट सर्च प्रोग्राम है सोशल एक्टिविस्ट्स के लिए एक प्रकार से, और इससे एक हेल्दी कंपटीशन पूरे देश भर में ऐसा हो गया है जो हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, एक देश श्रेष्ठ देश बनाने के लिए जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। और मेरे कार्यक्रम में तो सबसे ज़्यादा महत्ता महिलाओं की है, क्योंकि सेल्फी विद डॉटर के बारे में जब लोग प्रश्न पूछ रहे थे कि एक सेल्फी से क्या बदलेगा, आज देखिए कि 80 देशों से लोग www.selfiewithdaughter.org पर अपनी सेल्फीज पोस्ट कर रहे हैं। हर साल 40 से 50 हज़ार सेल्फीज उस पर अपलोड होती हैं और हर साल 9 जून को हम सेल्फी विद डॉटर डे मनाते हैं। और हमने उसको एक्सपेंड किया कि सेल्फी विद डॉटर है क्या, कि उसमें लड़की का स्वास्थ्य है, लड़की की शिक्षा है, लड़की के हक हैं। उसके लिए हमने पीरियड चार्ट कैंपेन शुरू किया जिसमें माहवारी की जो तारीख है वो लिखी जाती है। गाली बंद घर, माँ और बहन की गालियाँ लोग देते हैं, उसे रोकने के लिए अभियान शुरू किया। जेंडर सेंसिटाइजेशन की क्लासेज शुरू की, फर्स्ट एड बॉक्स फॉर वीमेन शुरू किया। तो ये सारी चीज़ें जो प्रेरणाएं हैं वो एक प्रकार से प्रधानमंत्री जी से मिली, क्योंकि उनका जो लगाव है, जो उनका प्रेम है लड़की और महिलाओं के लिए अत्याधिक है। इसलिए देश भर में सबसे ज़्यादा योजनाएं महिलाओं के लिए चलती हैं। और
अंतिम महिला तक उस योजना का फ़ायदा मिलता है। तो सेल्फी विद डॉटर का मकसद सीधा सा है, महिलाओं के और लड़कियों के चेहरे पर स्थायी मुस्कान। वेल वंस अगेन एक बहुत खुशी हुई, जैसे मैंने हमारी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में बताया था कि कई बार ऐसे समय भी आया है कि जब बिल्कुल गिव अप करने का मन कर रहा था, बट ठीक टाइम पे 2020 में जब मन की बात में जिक्र हुआ तो एक बहुत अच्छा बूस्ट मिला काम को, एक बहुत अच्छा समर्थन मिला पूरे देश से, और मुझे उम्मीद है कि अब उससे भी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और जितना काम हम कर पाए हैं तो उसको बहुत स्पीड से और ज़्यादा करेंगे, बहुत सारे लोगों तक पहुँचेगा। देखिए बहुत छोटा सा काम है, देखेंगे तो क्या है, जो लोग कूड़ा फेंकते हैं हम सिर्फ उसको उठाते हैं, और ये काम बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, और उससे भी बिल्कुल आसान काम है कि कूड़ा ना फेंकें। लिटरिंग जो है उसको कंट्रोल करना एक बहुत ही सिंपल सी लाइफस्टाइल चेंज है जिसको कोई भी कर सकता है। हम जो हमारा काम है मेनली मोस्टली वो धार्मिक स्थलों पे है, और ऐसी लोकेशंस पे लोग इतनी आस्था लेके जब पहुंचते हैं और उसको कूड़ा कचरा वहाँ पे फेंक के जाते हैं, तो वो एक बहुत ही निंदनीय बात है। मुझे नहीं लगता कि एजुकेशन का इसमें कोई फॉल्ट है या क्या हमारे एटीट्यूड में कोई दिक्कत है, वो एक सोचने की बात है। बट पॉइंट ये है कि इतनी दूर अगर यात्रा करने आते हैं, घूमने फिरने आते हैं, तो अपने वेस्ट को मैनेज करें, तरीके से घूमें फिरें और हमारे काम को थोड़ा सा आसान करें। मेरा नाम तन्नू मलिक है, मैं हरियाणा से हूँ, मेरे ज़िले का नाम रोहतक है और गांव मोखरा की हूँ मैं। प्रधानमंत्री जी ने हमारा नाम लिया, बहुत ही खुशी हो रही है, जिससे मेरे माता पिता के अंदर वो जोश हुआ कि लड़की की प्रैक्टिस ज़्यादा करवानी चाहिए, कि इससे मतलब मन की बात में मेरा जिक्र किया गया, बहुत ही प्रशंसा मिली, खेलने की उत्साह और बढ़ी और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की इच्छा हुई और ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगी और अपने देश का नाम रोशन करूँगी। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि प्रधानमंत्री जी अपने हर महीने के संबोधन मन की बात में जैसे एक युवा पीढ़ी को जागरूक कर रहे हैं, और एक छोटी छोटी बातें जो एक बिल्कुल ग्राउंड लेवल से है वो लोगों के सामने एक उदाहरण के तौर पर, एक मिसाल के तौर पर पेश कर रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री ने जैसे मन की बात में इन सभी योद्धाओं को एक नया नाम दिया है कि सब मन की बात के हीरो हैं, तो इसके लिए मैं पुनः प्रधानमंत्री जी का और पूरा सभी मीडिया भाइयों का सभी का धन्यवाद करता हूँ। जब प्रधानमंत्री जी से उन्होंने मेरा नवंबर 2020 में प्राणी के ऊपर मेरा नाम का जिक्र किया था, तो इसमें नॉर्मली ये रहता है कि जैसे कि धान की कटाई के बाद जो फसलों के अवशेष रहते हैं लोग उसमें आग लगा देते हैं, तो हमने कृषि विभाग की सहायता से एक स्ट्रॉ बेलर मशीन लेके उसका पूरी तरीके से प्रबंधन किया, और जिससे हमने अपने कैथल को ही नहीं पूरे हरियाणा को कहेंगे कि एक पर्यावरण संरक्षण में पूरा योगदान दिया और पर्यावरण को बचाने में एक मुहिम चलाई।